नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बगहा के रामनगर में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी, हार्डकोर नक्सली लोचन मांझी मननपुर गांव से गिरफ्तार। जहानाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही परिवार के 7 सदस्यों को किया गया लहूलुहान। एक की हालत गंभीर। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सिवान में मुर्गा के घर में घुस जाने से 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। चाकूबाजी में 2 लोग जख्मी। बीच बचाव करने गए लोगों का बहा खून। शेखपुरा के गागौर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बगहा के रामनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चुलाई शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। सिकटा बिलवा गांव की घटना। दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित साकेत विहार में हथियारबंद बदमाशों ने की गोलीबारी। होटल संचालक को लगी गोली। मौके से 6 खोखे बरामद। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर बेकाबू बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। 15 से ज्यादा यात्री घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना में 1 किलो 800 ग्राम ड्रग्स के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 2 नेपाली नागरिक यूरेनियम के नाम पर करते थे ठगी। मुंबई में एक कारोबारी के यहां 30 लाख रुपए के आभूषण चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। जमुई के सोनू इलाके से ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। धनबाद के महुदा में कोयला लोडेड वैगन में आग लगने से मची अफरा तफरी। बीसीसीएल के फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा। बाढ़ में शराब के अड्डों पर पुलिस की दबिश। बख्तियारपुर के रामनगर और दियारा के इलाकों में ड्रोन और बोट से छापेमारी। 12 शराब की भट्टियां ध्वस्त। कैमूर के भरखर गांव में खेलने के दौरान पोखर में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। महिला समेत 4 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में पुलिस ने किशोर शिवम हत्याकांड का किया खुलासा। 2 हत्यारे को किया गिरफ्तार। भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने पहुंची महिला के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बांका के बौंसी और अमरपुर में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। दरभंगा के पंडा सराय में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान लिपिक के घर पर छापा। 27 लाख रुपए कैश और 10 लाख के जेवरात बरामद। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान लिपिक के घर पर छापेमारी में लाखों के सोना और चांदी के आभूषण बरामद। टीम संपत्ति का कर रही आंकलन। मधेपुरा के चौसा में छात्र जाप प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। पुलिस छानबीन में जुटी। मोतिहारी के बंजरिया से पुलिस ने 6 किलो चरस को किया बरामद। बरामद चरस की कीमत 6 करोड़ रुपए। 2 नेपाली तस्कर भी गिरफ्तार। छपरा के राय बख्श गांव में 2 ट्रक शराब जब्त। बरामद शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़। पुलिस की टीम छानबीन में जुटी। छपरा के बिल्दी में 2 ट्रकों से 10,000 लीटर शराब पुलिस ने किया बरामद। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतास के कारकाट में सोन नहर से एक युवती का शव बरामद। रेप के बाद हत्या की जता जा रही आशंका। जमशेदपुर के गोविंदपुर में एमएलए पर लोगों को बंधक बनाने का लगा आरोप। 128 परिवार को बंधक बनाने का आरोप। अपार्टमेंट के मेन गेट पर लगाया गया ताला। लोहरदगा के सेना में बालू माफियाओं ने पुलिस को दी चुनौती। जब्त ट्रैक्टर को किया लेकर भागे माफिया। सासाराम के नूरगंज में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारा गया चाकू। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के भोईधारा में जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट। हिंसक झड़प में 10 लोग घायल। सदर अस्पताल में इलाजरत। नवादा के डुमरी गांव में बोरसी के धुएं से 5 लोग बेहोश। दम घुटने से एक महिला की मौत। बाकी लोगों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। दोनों ने शरीर पर सेलो टेप से चिपका रखी थी शराब की बोतल। दोनों शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप लेकर पहुंच रहे थे गोपालगंज। बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने जांच के दौरान दोनों को पकड़ा। हजारीबाग के इचाक में जीजा ने की साले की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान साले की मौत। पति पत्नी का विवाद सुलझाने गया था मृतक। नवादा के हिसुआ में मोबाइल दुकान में चोरों ने की चोरी। 35 मोबाइल लेकर भागे चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के बिहारीपुर में गोदाम में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। गोदाम में रखा अनाज जलकर खाक।
बांका में 2000 लीटर शराब किया गया नष्ट, अलग अलग जगहों से उत्पाद विभाग ने किया था जब्त। सिवान के दरौली में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के हसनपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर लोगों ने किया हंगामा, गिरफ्तारी के विरोध के दौरान महिला गिरी, हंगामा देख गिरफ्तार व्यक्ति को टीम ने छोड़ा। बाढ़ में शराब माफिया पर ड्रोन और बोट के जरिए की गई छापेमारी, शराब की 12 भट्टियां ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजे के 7 तस्कर को किया गिरफ्तार, बाजार में खुलेआम बेच रहा था गांजा। पूर्णिया में कस्टम विभाग की टीम ने एक ट्रक चंदन की लकड़ी को किया जब्त, ट्रक पर कुल 18 टन लकड़ी था लोड। गोपालगंज में हजारों लीटर जब्त शराब पर चला बुलडोजर, खाली बोतलों को गड्ढा खोद कर किया गया समिदोज। धनबाद में प्रेमी के घर के सामने प्रेमिका बैठी धरने पर, शादी करने से मांग को लेकर 3 दिन से दे रही धरना, प्रेमिका ने शादी के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप। पटना के मनेर में स्टेज पर युवक का फायरिंग करने का वीडियो वायरल, युवक का हथियार और कारतूस के साथ कई फोटो वायरल। गोपालगंज में शराब को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी, पुलिस ने हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को किया नष्ट। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट, घर बनाने को लेकर विवाद। झारखंड में ईडी की कार्यप्रणाली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, झारखंड पुलिस के डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई सरफुद्दीन खान ने दायर की याचिका, पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। गुमला में नशे के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, 120 प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक युवक गिरफ्तार। लखीसराय के मोड़वड़िया के पास हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, दीना यादव हत्याकांड में पुलिस को थी तलाश। नालंदा में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, रोही ब्लॉक के उपरौल महादलित टोले में विकास कार्यों का लिया जायजा। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, नीतीश सरकार को बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को बताया धृतराष्ट्र, कहा कुरान पर बोलने की हिम्मत नहीं, हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी। पार्टी का नोटिस मिलने के बाद सुधाकर सिंह का बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार को लेकर कोई असंसदीय भाषा का नहीं किया कोई प्रयोग। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे धनबाद परिसदन में उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मधेपुरा के वीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक, बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, जेडीयू ने कहा राज्य में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 71,000 युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा, रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, अगले साल तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने भड़काऊ बयान पर कायम, कहा उनके कौम के साथ हो रहा अन्याय नहीं रह सकते हैं चुप, बड़ा सवाल। बलियावी के भड़काऊ बयान पर जेडीयू करेगा कार्रवाई। गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान को सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, बलियावी पर कार्रवाई करने की मांग। शेखपुरा के मेहसार में 29 जनवरी को सीएम की समाधान यात्रा, डीएम ने तैयारी का लिया जायजा। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को दे रही धोखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी अधिकारियों पर लगाम कसने की रणनीति का प्रदेश कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार जरूरी। गोपालगंज में फुटपाथ पर रात गुजार रहे लोगों के बीच कंबल का वितरण, मंत्री रामानंद यादव ने किया वितरण। 23 जनवरी को सिमडेगा जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, खतियानी जोहार यात्रा के तहत सीएम का होगा कार्यक्रम। जातिगत गणना पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा इससे साबित हुआ कि सीएम नीतीश कुमार का निर्णय सही था। पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर पिकअप वैन और स्कूल वैन के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत, स्कूल वैन में सवार टीचर को आई चोट। नवादा में 2 किसानों की दर्दनाक मौत, स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। रांची के बरियातू में अपार्टमेंट के आउटसोर्स में लगी आग, एक व्यक्ति की जलकर मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। कटिहार के महंत नगर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत।
बांका के आजाद चौक के पास ट्रैक्टर में लगी आग, ट्रैक्टर पर लोड पुआल जलकर राख। बांका के बौंसी में राजस्व कर्मी सड़क हादसे में घायल, इलाज के लिए भागलपुर कराया गया भर्ती। पलामू के सगुना में हाईवा ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारा टक्कर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने चलाया सफाई अभियान, आम लोगों से की गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की अपील। नवादा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, महिला आयोग के साथ कई संस्थानों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बगहा में बुनियादी केंद्र का हुआ शुभारंभ, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरणों के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। लखीसराय के स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में हॉस्टल समिति की बैठक, हॉस्टल की समस्याओं को लेकर चर्चा। औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, कहा नाबार्ड से किसानों को उन्नत तकनीक का दिया जाता है प्रशिक्षण। गोपालगंज के जिला प्रभारी मंत्री रामानंद यादव ने दिव्यांगजनों के बीच किया ट्राईसाइकिल का वितरण। किशनगंज जिले के चिचुआ बाड़ी स्कूल में फर्जी नियुक्ति का मामला, 3 सालों में भी जांच नहीं हुई पूरी, जिला अधिकारी का दावा 1 सप्ताह में आएगी रिपोर्ट। शेखपुरा न्यायालय ने शराब मामले की सुनवाई की, 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बोधगया में पहली बार क्यूआर कोड से पेट्रोलिंग शुरू, पुलिस पेट्रोलिंग पर अब नजर रखेंगे एसएसपी। अरवल समरडाला में पैक्स अध्यक्षों ने जमकर किया हंगामा, एटीएम ज्योति कुमार के कार्यशैली को लेकर विरोध। औरंगाबाद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नगर परिषद क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करने की कही बात। लखीसराय में 15 से 21 जनवरी तक मनाया जा रहा भूकंप सुरक्षा सप्ताह, डीएम ने भूकंप सुरक्षा सप्ताह रथ को किया रवाना। भागलपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की बैठक, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई राज्यों के डीलर्स ने लिया हिस्सा। भागलपुर में जिला परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक, जिला परिषद सदस्यों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर पदाधिकारियों से किए सवाल। पटना में मूर्तिकार मयंक कुमार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर चुके हैं मयंक की कला की तारीफ। रांची के उरमांझी में आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, SS+2 स्कूल मैदान में करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों से आए 3000 छात्रों ने लिया भाग। रांची की अदालत ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को किसान आंदोलन से जुड़े केस में दी राहत, सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली बेल। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में जेएमएम विधायक रामदास सोरेन पर 128 परिवारों को बंधक बनाने का आरोप, मुख्य गेट पर की तालाबंदी, परेशान लोगों ने एसएसपी से लगाई गुहार। सिमडेगा सदर अस्पताल का SS+2 स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने किया दौरा, स्कूली बच्चों को दी गई अस्पताल के कामकाज की जानकारी। झरिया में हुए खूनी संघर्ष और बीजेपी समर्थक पर फायरिंग मामले में राज्यपाल से मिले बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह, सांसद पीएन सिंह भी रहे साथ। गिरिडीह में मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र राय ने साधा निशाना, खतियानी जोहार यात्रा को बताया ढकोसला। रांची के गली मोहल्लों की गंदगी से दूषित हुआ कांके डैम का पानी, वीआईपी से लेकर पूरे शहर में जाता है पानी, गंदे पानी से रांची वासियों की सेहत हो रही नासाज। रांची के जैप1 ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शहीद जवानों को किया नमन, परेड के लिए सलामी। हजारीबाग में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौराहे पर 30 बाइक सवारों का कटा चालान। देवघर पिरपैती और मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन इस साल हो जाएगा तैयार, ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरोड़ा ने कार्यों का लिया जायजा। बोकारो में रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां हुई तेज, पुलिस लाइन ग्राउंड में 12 टोलियों ने किया पूर्वाभ्यास। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां हुई तेज, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओएसडी गीता चौबे ने विभागीय अफसरों के साथ की मीटिंग। पाकुड़ के आईटीआई कॉलेज में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों को दी गई योजना की जानकारी।